पहले मेरे पास माता पिता को प्रणाम करती हूँ। हमारा सबका गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को और प्रेमनाथ सर को हमारा सबका अनंत अनंत कोटि प्रणाम। मेरा नाम मीना सुधीर है। मैं कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका मैंने बैंगलोर से 50 किलोमीटर दूर मागड़ी कह के हमारा टाउन का नाम है। मेरा तो स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं तो 2006 से हुआ और 2008 तक मुझको कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं तो ऐसे ही सिंपली बैठ रही थी। मगर मैंने छोड़ा नहीं, कस के पकड़ा, नहीं छोड़ना। इतना एफर्ट्स, थोड़ी एफर्ट्स लगाकर कुछ रिजल्ट नहीं आया तो क्या उसका मीनिंग नहीं होता। मुझको तो इसमें रिजल्ट लेना ही है। सबको पॉसिबिलिटी है तो मुझको भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे समझकर मैं तो 2008 तक ऐसे ही कस के पकड़ा। 2008 के बाद बहुत अच्छा चल रहा है मेरा इस जीवन, लौकिक जीवन। पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है और कोई भी क्या कहते हैं, जल्दी नहीं है फ्रेंड्स। हमारा श्रद्धा सबूरी कैसा रहता है वैसा हमारा जर्नी शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने के बाद मैंने कहा ना, मुझको कोई भी थर्ड विजन नहीं था। Even I am not feeling vibration when I enter the meditation journey. After 2008 के बाद ही मुझको कुछ एनर्जी फ्लो का महसूस हो रहा था फ्रेंड्स। मैंने छोटी उम्र से ही सभी क्या राम नाम कहते हैं ना, उस फैमिली हमारे यहाँ वो फॉलो करते थे, मगर मैं नहीं करती थी। छोटी सी उम्र से बड़ी होने तक भी मैं थोड़ा बहुत प्रवचन सब ये सब सुन रही थी। जब हम सुनते हैं किसी से, मगर वो हमारा जीवित में अडॉप्ट नहीं करते थे। खाली उधर जितनी वक्त तक उधर रहते होंगे उतनी तक वो अच्छा लगता था। वो हम ये मानकर आते थे कि हम हमारा जीवित में वो अडॉप्ट करेंगे कैसे। मगर जब हम घर लौटेंगे तो वो वही छोड़ देते थे। हमारा मटेरियल वर्ल्ड में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब मैं मेडिटेशन की, मैंने बताया ना आपको 2006 से 2008 तक मुझको कोई अनुभव नहीं था। जब मैं ये क्या ध्यान का अभ्यास करती थी, मुझको ट्रांसफॉर्मेशन क्या फिजिकल वर्ल्ड में, मेरा कैरेक्टर में क्या कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं तो शायद फ्रेंड्स में साउथ की हूँ, थोड़ा मेरा फ्लुएंसी थोड़ा ऐसा ऐसा वैसा रहेगा, मगर आपको मेरा नॉलेज पहुंचेगा मानती हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना था कि स्पिरिचुअलिटी में सभी लोग कहते थे कि आप ऐसे रहना है, मैं जीवित में ऐसा ऐसा करना है, हमारा पर्सनैलिटी ऐसा रहना है, वो कहते थे। मगर वो हम फॉलो नहीं कर सकते। मैं तो ध्यान निरंतर करती थी। जब मैं कंटिन्यू कर रही थी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मेरे कैरेक्टर में बदलाव आ गया। जैसे कि मैं तो बहुत शाई नेचर की थी, किसी से बात नहीं करती थी और स्टेज फियर बहुत बहुत ज्यादा। कभी भी मैं माइक पकड़कर स्टेज के ऊपर बात नहीं करती थी। ध्यान ने कैसा बना दिया मुझको कि किसी से भी मैं बात कर सकती हूँ, अगर उसका लैंग्वेज मालूम नहीं तो मेरा क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से मैं उससे बात कर सकती हूँ। ऐसा मेरे साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस ध्यान मार्ग में आ गई।
और मैं बहुत फ्रेंड्स थोड़ा आपका माइक म्यूट करेंगे तो मेरा लैंग्वेज भी तो ऐसा ऐसा है कि आपका किसी का माइक माइक म्यूट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। मैडम मैंने आपको अनम्यूट किया है, केवल क्योंकि मेरा लैंग्वेज उतना फ्लुएंट नहीं है, अगर किसी का आवाज आए तो मेरा फ्लुएंसी कट हो जाएगा, इसलिए। मैम पहले बताऊं, आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए भी, बहुत ही अच्छा हिंदी आप बोल रहे हैं। और प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। थैंक यू मैडम। वो क्या क्या कैरेक्टर्स सभी लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी, वो क्या स्वामी जी लोग कहते थे ना, वो सभी कैरेक्टर मेरे के अंदर आ गया। कौन सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस, सभी को कैसे देखना है, सभी को कैसे अर्थ करना है, उसके पास कैसे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का वैल्यू मुझे पता चल गया। और समाज में, क्योंकि हम जब ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर इंफीरियरिटी चला जाएगा, तो हम तो बहुत कॉन्फिडेंस से समाज को फेस कर सकते हैं। और वही कॉन्फिडेंस के ऊपर हम स्टेज के ऊपर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई इंफीरियरिटी नहीं होता है कि हम वी आर हम तो राइट पाथ में हम जा रहे हैं ऐसे करके। फ्रेंड्स, सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम ध्यान में आए तो पहला हम घर वालों का दिल जीतना है। जब भी हम घर वालों से उसका दिल जीतेंगे तो ही हम बाहर बहुत खूब से हम काम कर सकते हैं, कि ध्यान प्रचार कुछ भी कर सकते। और समाज को कुछ सेवा करना है तो पहले घर वालों से हमारा क्या रिलेशनशिप बॉन्डेज क्या होते हैं वो ठीक होना। वो तो हो जाता है कि जब भी हम ध्यान करेंगे तो पूरा घर का माहौल बदल जाता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस मेरे जीवन में। मैंने कहा ना, मुझको उतना इंट्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, इंट्यूशन तो आता है अभी, मगर जब मैं स्टार्टिंग में करती थी ये सब बदलाव मेरे घर में आ गया। और क्या क्या अच्छा अच्छा कैरेक्टर्स है, वो सब भी मेरा कैरेक्टर होने आ गया। और सभी को उसकी व्यू में कोई कुछ गलत से बिहेव करेंगे तो मैं तो समझने लगी क्यों ऐसा हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, उसका पोजीशन क्या है, ऐसा मालूम होने लगा। ये मेरा पहला एडवांटेज। पत्री जी जब सभी वक्त यही कहते थे कि पहले हम मानवीयत, क्या कहते हैं, मानवत्व लेकर हम पहले मनुष्य बनना है। वो ही एडवांटेज पहला आता है हमको ध्यान करने से। फ्रेंड्स, मेरा जर्नी तो बहुत अच्छा है। अभी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा हर पल त्योहार की जैसे मना रही हूँ मैं। और इधर हमारा मागड़ी में 8 लोगों का एस्टर मास्टर्स ने एक ग्रुप बना दिया है। वो ग्रुप बहुत खूब है, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ, ये ऐसा स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मुझको मिले। और हमारा जर्नी तो सभी 8 लोगों के साथ ही चलता है, इधर से सभी काम करते हैं। मागड़ी में पिरामिड ट्रस्ट बनाना था, मगर इधर क्या कहते हैं, जेंट्स लोग मेडिटेटर्स बहुत कम है, इसलिए हम लोग ही क्या कहते हैं, ट्रस्ट बनाया हमने ही। और कुछ पॉलिटिशियंस लोगों के साथ हम ही डील कर रहे हैं कि पिरामिड बनाने के लिए इधर। पहले तो हमको बहुत आतंक होता था कि कोई जेंट्स नहीं है ना हमारे साथ, ये सब कर पा सकते हैं या नहीं। मगर एक बार इंट्यूशन आया, आप लोग क्या वर्ल्ड को दिखाना है, रोल मॉडल होना चाहिए आप सब, कि स्त्री सब भी कर सकती है। हमारा क्या ग्रुप है वो बहुत अच्छे है। और
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत खूब है फ्रेंड्स। क्योंकि हम इतनी अच्छी तरह से क्यों बन गए कि जब भी हम किसी के साथ ध्यान करेंगे तो हम तो सोल लेवल में वो एक हो जाएंगे। हमारे हमारे जो अंतर में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो तो पूरा चला जाएगा, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल वर्क करता है विद फ्रेंड्स। मैं जब भी किसी पाठशाला किसी स्कूल को जाऊंगी तो ध्यान सिखाने में मैं पहले यही कहती हूँ बच्चों को, अगर आपको किसी को कोई आपका एनिमी है तो उसको पहले आप ध्यान में उसको इनवाइट करो, दोनों साथ ध्यान करेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि उधर सोल लेवल एक हो जाएंगे। इसलिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो हमारा रिलेशनशिप क्या है हमको मालूम हो जाता है। ये सब भी मटेरियल वर्ल्ड में हमको प्लस पॉइंट है मेडिटेशन करने से। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ एक बार, और उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी माँ को तो थाई बोन कट हो गया। मेरी माँ को तो मेरे चाचू क्या कहते अंकल डॉक्टर है वही देख रहे थे, मगर जब मेरे माँ का थाई बोन कट हुआ उस वक्त वो तो अमेरिका में रहे थे। उस वक्त इधर लोकल लोग बेंगलोर में कुछ लोकल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया, और उसको तो क्या कहते थे आपको इसके पहले हार्ट अटैक हुआ है ऐसे करके बहुत 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 कंफ्यूजन स्टेट में रहते थे हम। उसको तो एंजियोग्राम टेस्टिंग करने के बाद ही आपको सर्जरी करेंगे, क्योंकि और उसके पहले हम नहीं कर सकते। मगर मेरी माँ बहुत दर्द में बहुत टफ टाइम फेस करती थी। एंजियोग्राम मेरी माँ भी मेडिटेटर है। मैंने कहा माँ, मैं उस दिन मामा के साथ उधर ही रहती थी अस्पताल में। मैंने बताया माँ अभी तुम ध्यान करो, वो तो थर्ड आई मास्टर है। वो कह रही थी इसके पहले मैं एक कहना चाहती हूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर के माँ को देखने को आने वाले थे कल। मुझको उतना अच्छा नहीं लगा कि वो आकर मेरे माँ को मीट करे, ऐसे करके मुझको अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा माँ, क्योंकि मेरी माँ को वो समझ रही थी वो लास्ट उसका लाइफ का एंड है जैसे समझकर सभी को याद करती थी मीट करने के लिए। मेरी सिस्टर की या वो एस्ट्रोलॉजर थे उसके वो तो बहुत ग्रेट मास्टर थे, वो भी एस्ट्रल ट्रैवल करते थे ऐसे सभी, मगर उसका मार्ग अलग सा था। वो आने वाले थे कल। मुझको अच्छा नहीं लगा वो आकर मेरी माँ को वो मीट करने का। मैंने बताया माँ को, माँ अब तू ध्यान करो। माँ ने बताया आंखें बंद करके, क्यों मीना, मुझको तो भगवान गणपति भगवान दिख रहे हैं। ठीक है माँ, तू आप ऐसे ही बिस्तर में आंख बंद करके ध्यान करो, मैं भी इधर बैठती हूँ, मैं ध्यान कर दूंगी। मैंने आंख बंद किया तो भगवान ईश्वर ने मुझको एहसास हुआ कि वो आए। मैंने क्वेश्चन किया, मेरी माँ को तो विघ्नेश्वर दिख रहे हैं, क्योंकि आप क्यों मुझको दिख रहा है, आप ऐसे करके पूछी। मैंने पूछी तो उसने कहा मैं ही हूँ ना, मृत्युंजय देख के वो कहे उसने। उसके बाद मैंने उसका भगवान ईश्वर से मैंने पूछा, मेरी ऐसे को वो एस्ट्रोलॉजर कल आने वाले हैं, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करके। तो उसने और मैं ये भी पूछी उसको गार्ड करना मेरी माँ को ऐसे करके। तो उसने तो पूरा क्या माउंटेन जैसे उसके ऊपर पूरा एक कवच जैसा कर दिया। उस रात तो टाइम हो गया, मगर उस रात लेट नाइट को आने वाले थे वो क्या एस्ट्रोलॉजर, उसको वो लेट नाइट को आने को नहीं हुआ, इसलिए उसने क्या बताया हमको
कल आएंगे हम आपके, कल आएंगे हॉस्पिटल को, ऐसे करके। मगर उस कल वो आए, वो उस टाइम तो हमारा वो क्या हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर नहीं था, वो विजिटिंग आवर नहीं था ना, इसलिए कोई अटेंडर रहना है और कोई और एक आएंगे तो वो बाहर रहना है, इसे मैंने तो बाहर जाकर उसको माँ को देखने के लिए भिजवा दी। उसने तो माँ को देखकर बाहर आए, माँ को देखने को वो अंदर गए तो तब ड्यूटी डॉक्टर्स वगैरह कुछ लोग आए थे, वही आकर मुझको बुलाया कि वो अटेंडर को पूछ रहे हैं आप आओगे, तो मैं भी आ गई अंदर। और उसके बाद डॉक्टर सब देखकर वो सब चले गए। उसके बाद वो मैंने एस्ट्रोलॉजर कहा ना, वो और मैं बाहर बैठकर मैं उससे कुछ ऐसे ही कैजुअल में बात कर रही थी। वो उस एस्ट्रोलॉजर ने मुझको पूछा, मैडम उस आपकी माँ जो वार्ड में है, उस वार्ड में तो पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी है, उसका ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन के बाद ही वही वही वार्ड को उसको लेकर आने के कहे वो। उसके बाद और एक बताया मुझको वो एस्ट्रोलॉजर सर ने, मीना मैडम आपकी माँ को मुझको छूना नहीं हुआ, या क्या हुआ मैंने पूछा, मगर मेरे मस्तिष्क में वो कल का सब उतना याद नहीं रहा था। मैंने पूछा कि वो ने कहा नहीं आपका माँ को मुझको छूना नहीं हुआ, कैसे क्यों सर। उसके बाद वो कहे अगर ऐसा कुछ उसको फील होगा होंगे तो वो कह रहे थे कुछ मंत्र जैसा हम पढ़कर और उस लोगों को मैं हम छू सकते हैं, ऐसे मैंने किया। मगर मेरा इतना हाथ अंदर जाया बस, उससे और अंदर नहीं गया ऐसे कहते। फ्रेंड्स, इससे क्या पता हो जाता है कि देखिए इसमें क्या है, ये तो मुझको एस्ट्रल में वर्क हुआ, मैंने एस्ट्रल में देखा है, सूक्ष्म रूप में मेरे ध्यान में देखा है ये। मगर कल वही वो एस्ट्रोलॉजर थे ना, वो उसको छूना नहीं हुआ कि एनर्जी लेवल में क्या क्या होता है, जो हमारे आंख में नहीं दिखता है, हमको फील होता है, हमको इंट्यूशन आता है ना, उन सबको हम जरूरत बिलीव करना है। अगर हम बिलीव करेंगे तो ही उधर वर्क होगा, अगर बिलीव नहीं करेंगे तो वर्क नहीं होगा। मेरी माँ को तो ऑपरेशन हो गई, अभी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ में है। फ्रेंड्स, कि हमारा देखिए ऐसा कैसा होता है कि एनर्जी लेवल में भी वर्क होगा, ऐसे ही मैं वही कहना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ ध्यान में कुछ ऐसा विजन आया, कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ, तो आपको जरूर उसको बिलीव करना है, और उस वक्त में क्या क्या प्रोसेस हुआ उसको हमारा डे टू डे एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये सब हम मानेंगे तो ही हम और थोड़ा आगे जा सकते, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। और इधर जब हमारा माइंड लॉजिक माइंड एंड होगा तो मैजिक वर्ल्ड आ जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हम मैजिक माइंड करेंगे, मैजिक लॉजिक माइंड से यूज करके तर्क करके कुछ नहीं हम पा सकते। यूनिवर्स का नॉलेज हमारे से भी बहुत बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स को मालूम है कि हमको क्या देना क्या नहीं देना, इसलिए हम तो हमारा श्रद्धा और सबूरी में ध्यान करना है और हमारा साधना मार्ग को कस के पकड़ना है। फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए, अगर हमारा प्राण भी निकल जाएगा तो भी नहीं छोड़ना, उसके कस के पकड़कर आगे आगे चलते रहना है। अगर हम ठीक ठाक से ध्यान करेंगे तो हमको प्यार करना सीखते हैं। आज सुबह पत्री सर वही बताया, हाउ टू डू सेल्फ लव, किसी ने उसका प्रश्न पूछा तो वो पत्री सर यही कह रहे थे, डूइंग मेडिटेशन इज सेल्फ, spreading meditation is self love,
and sharing knowledge is also self love. जब हम अपने आप को प्यार करेंगे तो ही हम दूसरे लोगों को प्यार करना अधिकार होता है, नहीं तो नहीं फ्रेंड्स। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ, जैसे भी हम हैं वैसे ही हमको एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, गुरु माने आप सब, अब शायद आप सबको मालूम होगा, मुझको अब इस वक्त कहने के लिए मुझको इंट्यूशन आ रहा है, इसलिए आप सबको ये शेयर करना चाहती हूँ। बाह्य गुरु माने वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में कोई गुरु हो तो वो हमको किसको गुरु मानना है ये हम पर छोड़ता है। जो गुरु कहता है कि मैं ही आपका गुरु, वो तो बिल्कुल झूठ है फ्रेंड्स। जो व्यक्ति हमको हमारे अंतरात्मा तक जाने का रूट बताते हैं वही गुरु है। और उससे भी सच्चा गुरु कौन माने? हमारा अंतरात्मा फ्रेंड्स, जो हमारा इनर सेल्फ कहते हैं ना, वही ट्रू गुरु है फ्रेंड्स। जो वो अंतरात्मा है वो ही है फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गॉड, क्या क्या मानते हैं वो सब भी हमारा अंतरात्मा है फ्रेंड्स। जब हम हमारा अंतरात्मा को कनेक्ट हो जाएंगे तो ही वही सब में हमारा जीवित में क्या क्या मार्ग है, मटेरियल वर्ल्ड में भी हर पल वो हमारा साथ रहेंगे, और आज स्पिरिचुअल जर्नी में भी हर पल हमारा साथ रहेंगे। पहला हमको ये क्या करना है, हमारे के अंदर हमको जुड़ना है। बस हमारे के अंदर हम जुड़ेंगे तो ही हम मैंने क्या क्या बताया, सेल्फ लव, ब्लिसफुल स्टेट और वंडरफुल लाइफ, क्या क्या मुझको आपका सैटिस्फाइड लाइफ, ये सब क्या क्या देखना कि कैसे परिपूर्णत्व मिलकर। पहला शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य और सामाजिक आरोग्य, स्वस्थता, सामाजिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता और क्या क्या आत्म तक हम जा सकते हैं। और पूरा का पूरा ब्रह्मांड का रहस्य हमारे अंदर ही रहेगा। वो अगर जब हम हमारा अंतरात्मा से कनेक्ट होंगे तो ही हम ये सब महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। क्या कहते हैं बाबा जी, कहते हैं ना साईं बाबा, श्रद्धा सबूरी, ये दोनों को हमारे जीवित में अडॉप्ट करना है। अगर हम श्रद्धा, क्या क्या हम काम करते हैं उसमें पूरा माइंडफुल से काम करेंगे तो, श्रद्धा से करेंगे तो, और सहना रखना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कोई शॉर्टकट्स नहीं। हमारा कर्मानुसार और हमारा साधन के ऊपर हमारा जर्नी का प्रोग्रेस होता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि ध्यान को छोड़िए मत, ये तो हमारा जीवित में नेसेसरी है फ्रेंड्स। खाना पीना सोना ये सब लग्जरी है। मनुष्य का मनोविकार नहीं होना है तो वो जरूर ध्यान करना है। हमारे मन में क्या क्या मेल है वो सभी अगर हम ध्यान के पानी में डूबेंगे तो ही हमको पता चल जाता है हमारा अंदर क्या क्या क्लेंजिंग होता है। हमको ये पता नहीं होता है। अगर हमारा जर्नी बहुत ज्यादा थोड़ी बरस के साथ हम पीछे देखेंगे तो हमको समझ आ जाता है ध्यान के पूर्व में कैसी थी, ध्यान के बाद में कैसी हूँ, कैसा
डिपेंडेंसी को पूरा का पूरा नल कर देता है और इंडिपेंडेंट जीवन हम जी सकते हैं। हमारा चॉइस, हमारा लाइफ और हमारा लाइफ का गोल भी हम ठीक से रख सकते हैं अगर हम ध्यान करेंगे तो। फ्रेंड्स, इसलिए मैं सभी को ये प्रार्थना करती हूँ, क्या आप ध्यान करेंगे? यही है सच्चाई, इसलिए ध्यान को जरूर करना है। पति जी जब सभी वक्त यही कहते हैं ध्यान, सज्जन संगति और स्वाध्याय, आचार्य संगति, और ये जो हमने नॉलेज लिया, ये सब को हमारा जीवन में अडॉप्ट करना है फ्रेंड्स। अगर ये सब हमारा जीवित में अडॉप्ट करेंगे तो हमारा लाइफ वंडरफुल हो जाएगा। हमारा जीवन में कैसा कैसा वक्त भी आया तो we can manage whatever the situation will come in our life, friends. This is a great and wonderful life हो जाता है हमारा जब हम ध्यान करेंगे। मैडम, अभी ध्यान करने का अभी क्या करना है? अब मेडिटेशन होगा मैम। ओके मैडम। वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग मैम, और आपका लाइफ जर्नी भी बहुत ही अच्छा है। और आपका मैम हम जानना चाहेंगे कि वो जो आपने एस्ट्रल ग्रुप हुआ है आपके 8 लोगों का, तो उसमें कौन कौन है मैम? श्वेता मैडम है, गीता, शायद श्वेता का आपके यहाँ सेशन हुआ होगा शायद। श्वेता, गीता, वासवाम्बा, अनुपमा, अंबिका, नलिनी, मीना में 8 हो गए क्या हम? 8 हो गए। नर्मदा के और एक हम 8 लोग हैं। PSSM में सोत में इधर हमको एक्चुअली एस्ट्रल मास्टर्स ने हमको नाम दिया कि अष्ट दिग्गजास के, मगर PSSM में और पत्री सर ने हमको अष्टलक्ष्मी कहकर पुकारते हैं हम इधर साउथ इंडिया में। और हमारा एस्ट्रल, मैंने बताया ना, अगर 2 दिन देंगे तो 2 दिन भी बता सकता है हमारा एक्सपीरियंसेस, उतना ज्यादा है। मगर आज सभी के साथ ध्यान करेंगे, उसके बाद 5 मिनट इंटरेक्शन हो सकता है क्या मैडम? यस मैम, बिल्कुल होगा। तो मेडिटेशन में बैठने के बाद, मेडिटेशन के बाद सबके एक्सपीरियंस लेंगे, सबके साथ इंटरेक्शन होगा तब। तो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे अष्टलक्ष्मी हमारे सेशन में स्टार्ट हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि श्वेता मैम आए हैं, अब आप आए हैं, सारे आए, सारे अष्टलक्ष्मी को हम अपने सेशन में देखना चाहेंगे। और हम इस ज्ञान को जो आप लोगों कितनी देर का रखना है मेडिटेशन? मेडिटेशन 30 मिनट रख ले, 30 मिनट्स रख रहे मेडिटेशन। श्योर मैडम, मैं गाइडेंस देती हूँ। थोड़ा धीमी आवाज में म्यूजिक डालना है। म्यूजिक अच्छा मैम, स्लो जाना है। ओके मैम। फ्रेंड्स, हम सब ध्यान स्थिति में आएंगे। कोई चश्मा पहना हुआ तो चश्मा निकालेंगे, हाथ को ऐसे पकड़ना है और पाँव को ऐसे क्रॉस करना है, और हमारा ब्रीथ के साथ रहना, सांस के साथ नेचुरल ब्रेथ में कोई जोर या कम नहीं है करना है, नेचुरल ब्रेथ में रहना है। और कोई मंत्र नाम कुछ जप नहीं करना है, कोई भगवान या गुरु का चित्रण इमेज नहीं करना है, सिर्फ हमारा सांस के साथ रहना है। फ्रेंड्स, हमारे सबकी हृदय आत्मा चैतन्य एक होकर, और हमारा गुरु सुभाष पति जी का हृदय आत्म चैतन्य के साथ अनुसंधान माने एक होकर हम सब आज ध्यान करेंगे।
सहज ब्रेथ के साथ, नेचुरल ब्रेथ के साथ रहना है कि कुछ ठंडी हवा अंदर आए और कुछ वार्म, कुछ हॉट माने हमारा ब्रेथ बाहर आता है, उसको सिर्फ उसके साथ रहना है। हमारा दोनों का आईब्रो के बीच में हमारा ध्यान रखना है उसके पास। कोई विचार सोच कुछ भी नहीं आना है, सिर्फ हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है उसको देखना है बस। अगर कुछ सोच विचार आया तो वापस हमारे ब्रेथ के साथ रहना है। निरंतर चलता हुआ ब्रेथ के साथ रहना है, वो श्वास धारा के साथ एक होना है। मैम वॉल्यूम इज ओके, म्यूजिक वॉल्यूम? ओके मैडम। थैंक यू। मैडम आपका म्यूजिक बंद कर दीजिए, मैंने म्यूजिक डाला। आप लगा लिए? हाँ। फ्रेंड्स, माता अखिलांडेश्वरी के हृदय आत्म चैतन्य से हमारा सबका हृदय आत्म चैतन्य एक हुआ है अभी। उसका ज्ञान स्थिति चैतन्य सभी हमको दे रहे हैं, उसको तो हमें स्वागत करना है और उसका एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स। Be with your breath. हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ रहा है उसी के साथ रहना है बस।
पूरी की पूरी तरह हमारा देह और मन को रिलैक्स स्थिति में रहना है। फ्रेंड्स, वो प्रशांत स्थिति में हम सब पहुंच गए हैं। वही ब्लिसफुल स्टेज, आत्म तृप्ति के स्टेज में हम हैं अभी। फॉल्स के जैसे हमारा अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी, वो क्या कहते हैं, दैविक शक्ति हमारा अंदर आ रहा है। उस एनर्जी को महसूस कीजिए फ्रेंड्स, उसको एक्सेप्ट कीजिए। What we are feeling is beautiful state, friends. अमोघ अनुभूति है ये। पूरे के पूरे हम सब शून्य स्थिति में हैं। हमारा अंदर शक्ति का प्रवाह आ रहा है। पूरा का पूरा हमारा नाड़ी मंडल शुद्धिकरण चल रहा है अभी। उस जगह में जो जो नेगेटिव ब्लॉक्स है वो सब भी बहकर बाहर जा रहा है। वो भी पॉजिटिव एनर्जी बनकर पंचभूत में मिक्स हो जा रहा है। सब स्थिति में उस एनर्जी को महसूस करें फ्रेंड्स।
हम तो इस वंडरफुल स्टेट में झूम रहे हैं। इस डिवाइन एनर्जी का पवित्रता का महसूस कर रहे हैं। पवित्र प्रेम का एहसास कर रहे हैं। पूरा जगत का एकत्व का एहसास कर रहे हैं अभी हम। हम सब अब पंछी बनकर आकाश में उड़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब तो हम पूरे के पूरे स्वतंत्र हैं। इस एनर्जी से हमारा तो अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, पूरी तीनों शरीरों का क्लींजिंग हो रहा है फ्रेंड्स। इसी स्थिति में रहेंगे हम
हमारे यहाँ क्या क्या बदलाव आ रहा है, इसको देखते रहेंगे। क्या क्या अनुभूति आ रहा है, what you are feeling, so just witnessing that.
Last 2 minutes. धीरे धीरे हम सब अवेयरनेस में आएंगे। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे से आपके दोनों हाथों को दोनों के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे से आपके हाथ बाहर लेकर आकर आपका हाथ को ही देखना है फ्रेंड्स। हमारा इस ध्यान के लिए सहायता सहकार ज्ञान शक्ति चैतन्य सभी दिया हमारा पति जी को और भगवती अखंडेश्वरी को और सभी एस्ट्रल मास्टर्स को पूरा का पूरा देव गणों को और सप्त ऋषि को सप्त मंडली को
और सभी गंधर्वों को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, पूरा का पूरा ब्रह्मांड को हमारा सबका अनंत अनंत कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम और कृतज्ञता दिखाएंगे। जोरदार ताली बजा के पूरी ऊर्जा को स्प्रेड करेंगे सब तरफ। थैंक यू सो मच। वंडरफुल ध्यान, बहुत ही सुंदर ध्यान वो है मैम। डिवाइन एनर्जी से हम सब जुड़ गए हैं। तो दोस्तों प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर शेयरिंग करने के लिए हैंड रेज करें और मैम के साथ अपना इंटरेक्शन करें। हैंड रेज करें जो आपको अनम्यूट कर देंगे। कामिनी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बात करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करिए। कामिनी जी। थैंक यू मैम। हाँ वेलकम मैम। नमस्ते मैम। मैम मेडिटेशन तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैम नींद ही आ रही है इतना नींद आ रही है मुझे, जैसा लगता है कि मैं सो गई हूँ। यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे झूम रही हूँ, स्ट्रेट नहीं बैठ पाती इतना। ये जो क्राउन चक्र है ये ज्यादा भारी हो जाता है और मेरा सर भी ऐसे ऐसे हो जाता है ये सब नेचुरल प्रोसेस है मैडम मेडिटेशन में। यस तो मैम। क्या क्या होता है उसको हम देखना है, बस उसमें जजमेंट नहीं करने का। हाँ वो यूनिवर्स को पता होता है कि हमको क्या देना और क्या क्लेंजिंग करना, वो सभी हाँ वो प्रोसेस होता रहता है। हाँ हाँ मैम। कल जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, कल रात को 10 बजे, तो ऐसा फील हुआ मेरे सामने। एक दिन देखा था कि पत्री जी सर मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं और मुझे कुछ दे रहे हैं, पर मैं रिसीव नहीं कर पाई। तो ऐसे मेरा सिर हो गया, तो मुझे वो गायब भी हो गए। तो कल देखा कि वैसे ही एक जैसे जो ऑरेंज कलर का कुर्ता पहने हैं और सर पे पगड़ी पहने हुए हैं। वो तो कौन है मुझे भी पता नहीं चला। सर पे पगड़ी पहने हुए वो बैठ कर वहाँ कुछ एक पत्थर से कुछ एक जो चंदन का काठ होता है वैसा लगता है, वो ऐसे पीस रहे हैं मेरे सामने बैठकर। और मुझे भी देखते हैं, मैं भी उन्हें देखती हूँ। मुझे लगा कि वो चंदन पिसे शायद भगवान को देने के लिए, ऐसा सोचा। फिर मुझे होश आ गया और उसका मतलब भी मुझे कुछ पता नहीं चला। मैडम पहले हमको ये एक्सेप्ट करना है कि ध्यान में जो जो आएगा उसको तो विटनेसिंग, साक्षी तत्व में देखना है, उसको ज्यादा एनालाइज नहीं करना है फ्रेंड्स। मैंने पहले ही आप सभी को बताया, ज्यादा लॉजिक माइंड यूज नहीं करना। यस फिर भी मैं मैम। बताती हूँ। आपने बताया ना था पत्ती सर कुछ दे रहे थे मगर आपने नहीं ले पाए, हाँ इसलिए आपको साधना और ज्यादा करना है। उसका वो क्या देना है, उसका क्या लेना है हमको, उतना हाँ शक्ति हम ज्यादा बढ़ाना है फ्रेंड्स। बस यस मैम। बढ़ाएंगे। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो फिर से ध्यान में बैठकर आप मास्टर्स को पूछ सकते हैं कि कल क्या क्या हुआ, मुझको वो क्या मैंने देखा वो सब मुझको समझ आना कहकर, और वही कंटिन्यू होने के लिए आप मास्टर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वही वही कंटिन्यू होगा। आप ही को मालूम होता है, किसी से भी कुछ नहीं मालूम होता है कि आपने क्या देखा, उसका क्या अर्थ है इसे। हाँ मैम, एक आप एक्सपीरियंस वो भी है कि मेरा तबीयत तो ज्यादा खराब ही रहता है ये गैस्ट्रिक के कारण, पर अभी 2 दिन से मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। वही होता है मैडम, अच्छा भी पहला फील हो रहा है। पहला वही नाड़ी मंडल शुद्धि होता है हमारा, जो शरीर में हो, ये एथेरिक बॉडी में होता है कि पूरा नाड़ी मंडल एनर्जी टनल्स कहते हैं यस उसका। मैम। वो 2,72,000 एनर्जी क्या नर्व्स होता है, वो पहला क्लेंजिंग होता है हमको, उसको कहते हैं कि
नाड़ी मंडल शुद्धि कहते हैं, Yes, वही ma'am. होगा पहला, वो आपको हो रहा है अभी। हाँ मैम। गैस्ट्रिक तो बहुत आपका मन चंचलता रहेगा तो और थोड़ा टेंशन रहेगा तो गैस्ट्रिक हाँ होता मैम। है। वो जब आपका माइंड स्टेबिलिटी हो जाएगा तो ये सब चला जाएगा मैडम। हाँ मैम, थैंक यू। मैं दोपहर को भी करती हूँ मैम, ये जो मेडिटेशन दोपहर को भी करती हूँ आधा घंटे, रात को करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, सुबह 1 घंटे करती हूँ और शाम को भी करती हूँ। मैडम आपका प्रॉब्लम ज्यादा होगा तो अब बहुत ज्यादा साधना करना पड़ता है। हाँ अगर मैम। हमारा कर्म इतना बड़ा बर्तन में होगा तो वो क्या कहते हैं, फ्लेम छोटा लगाएंगे तो वो हाँ, जल्दी पकेगा नहीं। हमारा फ्लेम भी बहुत बड़ा डालेंगे तो ही वो इतना बड़ा बर्तन में सब पकता है ना। ऐसा ज्यादा अगर हमारा जीवित में ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ एनर्जी कम है, इसलिए वो सब प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। अगर हमको प्रॉब्लम मुक्त जीवन जीना है तो ज्यादा साधना करना है मैडम, बस। हाँ मैम, थैंक यू मैम, और थैंक यू, थैंक यू मैडम। थैंक यू ऑल मास्टर्स। बहुत अच्छा कामिनी जी, अच्छा एक्सपीरियंस हाँ रहा मैम, आपका। थैंक यू और मैम, आपको भी हाँ, बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, क्योंकि इनका तो अच्छा हीलिंग चल रहा है मैम। इन्होंने हाँ शिवरात्रि में और अमावस्या में भी इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान किया है। जो हमारे 8 घंटे का सेशन चला था ना, तो हाँ कामिनी जी का मैम। बहुत अच्छा हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। इन्हें बहुत हम्म, इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा हाँ इन्हें फील। और ओके इन्होंने मैडम। शेयर भी किया है कि इनको 2 दिन से बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा और है। ये ग्रुप एनर्जी में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलना है वो आगे तो भी। वो तो है मैडम, ग्रुप एनर्जी में बहुत अच्छा होता है। यस, बहुत अच्छा है। और ये मैंने देखा, ये कंटिन्यूअस ही आते हैं और ये अटेंड भी करते हैं पूरा का पूरा, कोशिश भी करते हैं ये। और 8 घंटे का भी जो ध्यान था तो बहुत अच्छा से इन्होंने अटेंड किया था। और प्रतिभा जी भी हैं, आप भी शेयर करिए अपना अनुभव। ये भी बहुत हेलो अच्छे हैं। मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैडम। मैं कटक से, मेरा नाम प्रतिभा है, मैं कटक से हूँ। हम तीनों फ्रेंड है जो में एक कोटा में है, एक संघमित्रा मिश्रा है। हम तीनों डेली करते हैं। और भी एक है रंगीन माझी भुवनेश्वर से। हम चारों फ्रेंड अटेंड करते हैं डेली। और एक्सपीरियंस बोलने से एनर्जी तो आज बहुत का आता है, वो आज का मालूम पड़ता है। एक्सपीरियंस, प्रतिभा जी आज का एक्सपीरियंस शेयरिंग करिए। आज का ही कुछ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बस मैं सो जाती हूँ ज्यादा टाइम, यही होता है। शायद मास्टर मास्टर ने कुछ कर रहे होंगे काम, तो मालूम नहीं पड़ता है मुझे। ज्यादा टाइम वही होता है। और क्या बोल रही हूँ। ऐसा इश्यूज कुछ नहीं है मेरा, तो अच्छा लगता है। एनर्जी में बहुत रिसीव भी करती हूँ। होगा शायद आगे और कुछ होगा, शायद मेरा सोल पर्पस क्या होगा मुझे अभी तक मालूम नहीं है। तो करते आगे करते जाने से मालूम होगा क्या होगा। ठीक है। मैडम मैं एक बात बताना बहुत चाहती हूँ कि यस। मेडिटेशन माने फुल ऑफ अवेयरनेस होना है हमको। हमारे यहाँ हाँ क्या क्या हो रहा है वो सब हम साक्षर भाव में देखना है, सोना नहीं तो मैडम। कैसे आ जाता है नींद ऐसा? नहीं नहीं सोती हूँ, एक्चुअली नहीं सोती हूँ, मगर हो जाता है, कैसे साइलेंस हो जाता है। मैं कहाँ जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता। नहीं तो मुझे एक्चुअली में उतना नींद नहीं आता। मैं रात 4 बजे उठती हूँ ना, फिर 12-1 बजे सोती हूँ, नींद मुझे नहीं आता। मगर जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, वैसे ही होता है। आप लोग तो अभी कर रहे हो ना, तो मैं जब भी अकेले भी करती हूँ वैसे होता है। मेरे घर में आके बोलते हैं तुम सो जाती हो, मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे तो सब सुनाई देता है, मैं सुनती हूँ, मगर क्या क्या बोल रहे हैं मुझे याद नहीं रहता। वही होता है। वही अच्छा स्थिति है मैडम, अब कंटिन्यू कीजिए। अगर हाँ आपको सब समझ आना है तो मास्टरों को हाँ। रिक्वेस्ट कीजिए। मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, उसका हम्म इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा नॉलेज और पूरा का शक्ति मेरे में हम्म। पूरी अवेयरनेस में फील करना चाहती हूँ। एक थॉट रिलीज करके आप ध्यान में बैठ जाएंगे तो ये अच्छा। हो जाता है हाँ। मैडम। अच्छा ठीक है, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि ये तो पता नहीं है। ग्रुप एनर्जी हाँ में कुछ प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस हाँ में हम
अवेयरनेस में रहेंगे तो वो हमको क्या क्या पता चलेगा। रियलिटी में आ जाएगा। हाँ 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 प्रोसेस का रियलिटी, अगर उसका ज्ञान हमारे कान तक नहीं पहुंचा तो वो प्रोसेस हाँ हुआ होगा, मगर उसका ज्ञान हम नहीं ले सकते। हाँ हाँ हाँ। ऐसे आप ठीक है। पहले ध्यान के पहले एक बार वो थॉट रिलीज करके बैठेंगे तो हो जाता है। यस, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक आपसे यू। करेंगे वैसे ही। यस। तो यस मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छे से आपने सबको एक्सप्लेन भी किया है। और ये बहुत ही अच्छा है कि थॉट रिलीज करके बैठेंगे तो और ज़्यादा अवेयरनेस हाँ। में रहेंगे। तो यस यस थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। और यस मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो करिए। शशि जी, आप मैम के साथ बात करना चाहेंगे, हमारी कोलकाता टीम से हैं शशि जी। अब नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। बस मैम यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगा, और अनुभव तो ऐसा कुछ नहीं ये आया, और अच्छा लगा आज आपका ध्यान भी, आपका विजडम शेयरिंग भी बहुत अच्छा लगा। आपने जो अपनी माँ के लिए बताया था वो सब, तो वो सब सुन के हम लोग को भी लगता है कि नहीं, सच में ध्यान से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो वही बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैम। और शशि लाहोटी जी, आप भी बात करिए। दो हैं हमारे कोलकाता टीम से। और ये आपको ये मैं बताऊं कि प्रेरणा सर के आशीर्वाद से बड़ा अच्छा टीम क्रिएट हो रहा है मैम यहाँ, जो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके सेशन को चलाना है। और फुल मून की भी तैयारी में हम हैं कि वहाँ भी फुल मून भी हमें वही 10 से 6 रखना ही है। पत्री सर के जो जुड़ने के बाद, उनके मेडिटेशन के बाद ये जर्नी चलेगी, जो हम 8 घंटे का ध्यान है, तो वो बिल्कुल होगा। तो अपने ही आप मास्टर गाइड कर रहे हैं और अपने आप ही सब लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। मैडम ये तो प्रकृति का वर्क है ना, वो प्रकृति माता ही सभी को लेकर आ जाते हैं, बस हम एक कदम आगे रखते हैं बस मैडम। और पूरा का अपने पूरा आप तो सब, हाँ बिल्कुल, हो होल जाते हैं। हार्टेडली सब आके अपना सपोर्ट दे रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ ये जो चल रहा है, ये मास्टर चला रहे हैं, रात का सेशन बिल्कुल चलना चाहिए और आगे भी कंटिन्यू ये होगा, बिल्कुल ही होगा, क्योंकि बहुतों को बेनिफिट हो रहा है मैम। यस मैडम, ये मतलब तो जूम में है। कम आ रहे हैं, यूट्यूब से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। तो जूम सेशन में कम होके भी यूट्यूब से ये बेनिफिट मिल रही है, जब हम अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब को, तो बहुत बेनिफिट इससे ले रहे हैं। तो आप सबको बहुत धन्यवाद है मैम, क्योंकि ये सारा ध्यान आपसे के साउथ में है जो आप हमें आके यहाँ दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं पीएमसी कलकत्ता को भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझको एक प्लेटफॉर्म हमको दिया है। थैंक यू। हमारा सपोर्ट भी आपको चाहिए तो पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए आपका सपोर्ट, आपका ज्ञान हमको सबको चाहिए कि आप जैसी ऊर्जा हम सबके अंदर क्रिएट हो। तो हम ये चाहते ही हैं कि आप लोग आइए इसी तरह और हम लोग को जोड़िए, हमें सिखाइए कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। श्योर मैडम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू आज का मैम। मीटिंग हम शुभ यहीं एंड रात्रि। करें, कल फिर मिलेंगे यही रात के सेशन में। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि जी, थैंक यू ऑल द थैंक यू। पार्टिसिपेंट, थैंक यू मीना थैंक मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। हाँ।